हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 27 और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे? 3, 5, 6, 4, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बात चली कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो वो आते 3। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत। तो डॉक्टर किचलू थे जिन्होंने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। राइट ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न है कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा आंदोलन था जिसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं? स्वदेशी, होम रूल, खिलाफत, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1942, 1945, 1943, 1944, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। राइट ऑप्शन होगा 1942। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू हुआ था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी ने कौन से नारा दिए थे? चलो दिल्ली, करो या मरो, डू और डाई, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो गांधी जी ने नारा जो दिया था वह था करो या मरो, डू और डाई। अगला प्रश्न, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? क्या रावलपिंडी में थे, नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कोलकाता थे। अगला प्रश्न, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 17 जुलाई, 1 जुलाई 1947, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बात चल रही है कि भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई थी, किस तारीख को? तो वह समय था 3 जून 1947। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय की क्या था? मतलब कौन, क्या रात था, सुबह था, आधी रात थी, दोपहर था? ठीक है, तो जब आज़ादी मिली वह रात आधी रात थी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? 1944, 45, 1946, 1947, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए 1946 में क्या हो गई थी? सहमत हो गई थी। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत कब एक प्रभुत्व संप्रभु गणराज्य बना था? 25 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? तो बना था वह 26 जनवरी 1950, क्योंकि संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया और 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य बन गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के परिच्छेद में दिए गए कथनों में से असंगत को चिन्हित करिए। जो असंगत है, यह भारत की नियमावली पुस्तक है। भारत का संविधान जो है भारत की नियमावली पुस्तक है। संविधान कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। संविधान मूलभूत राजनैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, या संविधान एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक।
देखिए, संवैधानिक भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। राइट ऑप्शन जो होगा डी। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? 1909 में भारत सरकार के गठन के भी संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव पारित किया? क्रिप्स मिशन, रॉलेट एक्ट, पार्लियामेंटो सुधार, वेबल प्लान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो था पार्लियामेंटो सुधार था। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? द्वैत शासन, पार्लियामेंटो सुधार, रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो दिया है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को और बढ़ाने के लिए जो मतदाता विभाजित के लिए विधेयक पेश किया गया था वो था पार्लियामेंटो सुधार। राइट ऑप्शन जो था बी होगा। अगला प्रश्न कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? क्या संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति है? ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत है? भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति या एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली सिद्ध करता है? तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, यह एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट कब लागू किया गया था? 1857, 1859, 1856, 1861, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो किया गया था वो था 1859 में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? कैबिनेट मिशन 1949, कैबिनेट मिशन 1936, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या 1945। तो एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखने वाला जो मिशन था वो कैबिनेट मिशन 1946 था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया? संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह गठन किसके अंतर्गत किया गया? क्या भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या कैबिनेट मिशन 1946? तो ये जो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1909, 1919, 1982 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 था, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 या भारतीय दास्ता अधिनियम 1843? तो वह जो था अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859 के तहत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, स्वराज पार्टी, द दक्कन सभा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बात चल रही है कि किसका दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? तो वह था स्वराज पार्टी। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? क्या भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909 था, विनिमय अधिनियम 1973, भारत सरकार अधिनियम 1885 या चार्टर अधिनियम 1853? तो वह जो था विनिमय अधिनियम 1773 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया।
अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया, या अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अतिरिक्त किया? तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत का राज्यपाल 1858, चार्टर अधिनियम 1813 या चार्टर अधिनियम 1831, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित किया गया था वह था चार्टर अधिनियम 1833, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। भारत सरकार का अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार का अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी वह थी भारत सरकार का अधिनियम 1935, राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? 1919, 1909, 1929, 1939, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंट्री सुधार जो किया गया था वह किया गया था आपका 1909 में, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष गणतंत्र बन गया था? तो वह था 1950, राइट ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बन गया था? 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, 26 अक्टूबर 1947 को, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जो बना था वह बना था 26 अक्टूबर 1947 को, राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, यूनिवर्सिटी खोले गए थे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? सती प्रथा का उन्मूलन भी किए थे, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान को हटाना या ठगों को संगठित गिरोह का दमन करना। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन भी किया गया, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान को हटाया गया और ठगों के संगठित गिरोह का भी दमन किया गया। तो ये विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था ये सब कार्य, राइट ऑप्शन जो होगा आप कुट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय जो था वह था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, इसकी वजह से स्किप करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को संतुष्ट स्पष्ट रूप से किसे परिभाषित किया? लॉर्ड मियो, लॉर्ड सलिसबरी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वह जो थे लॉर्ड कर्जन थे, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि इसमें गवर्नर जनरल और कार्यग्रहण करने का वर्ष दिया गया है, इसको मैच करना है। तो लॉर्ड कर्जन का जो होगा वह ए का 3 मतलब 1899 में। उसके बाद लॉर्ड मेंटो 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 और लॉर्ड इरविन जो है 1926। 3, 2, 1, 4 का क्रम निर्धारित होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास स्थापित किए? तो बता चुके हैं लॉर्ड कैनिंग।